नमस्कार बच्चों, मैं शिरीषा। आज मैं आपके क्लास 9 के लिए हिंदी द्वितीय भाषा की पुस्तक स्पर्श भाग 1 का दूसरा पाठ दुख का अधिकार पढ़ाने के लिए प्रस्तुत हूँ। बच्चों, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा। मुझे आशा है कि यह पाठ आप लोगों को बहुत अच्छा से समझ में आएगा। चलिए हम लोग पहले लेखक परिचय जान लें। इस पाठ का लेखक यशपाल जी हैं। आधुनिक युग के कथाकार, सुप्रसिद्ध कथाकार यशपाल का जन्म 3 दिसंबर 1903 को फिरोजपुर छावनी, पंजाब में हुआ था। इनके पिता का नाम हीरालाल तथा माता का नाम प्रेम देवी था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गुरुकुल कांगड़ी में हुई थी। बच्चों, प्रस्तुत कहानी देश में फैले अंधविश्वासों और ऊंच नीच के भेदभाव को बेनकाब करते हुए यह बताती है कि दुख की अनुभूति सभी को समान रूप से होती है। कहानी धनी लोगों की अमानवीयता और गरीबों की मजबूरी को भी पूरी गहराई से उजागर करती है। यह सही है कि दुख सभी को तोड़ता है। दुख में मातम मनाना हर कोई चाहता है। दुख के क्षण से सामना होने पर सब अवश्य हो जाते हैं, पर इस देश में ऐसे भी कुछ बदकिस्मत अभागे लोग हैं जिन्हें न तो दुख मनाने का अधिकार है न अवकाश। बच्चों, हमारे समाज में हमारे पोशाक देखकर हमारा स्तर और दर्जा निर्धारित होता है। अच्छी ऊंची पोशाक वाले लोग निम्न और मामूली पोशाक वाले लोगों के साथ संबंध नहीं बना सकते हैं, क्योंकि ऊंचे लोग अपनी शिकायत समझते हैं, समाज में अपनी तौहीनता समझते हैं। बच्चों, प्रायः देखा जाता है, प्रकृति में भी ये बातें विदित है कि कभी कभी वायु की, हवा की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिरने देती है। ठीक उसी तरह कभी कभी खास परिस्थितियों में कीमती पोशाक वाले लोग निम्न वर्ग के लोगों को गिरने से रोकते हैं, लेकिन उनकी मजबूरी होती है कि उनके साथ बैठ नहीं पाते हैं, उनके दुख दर्द को समझ नहीं पाते हैं। बच्चों, इस पाठ का मुख्य नायिका है एक बूढ़ी औरत जो बाजार में फुटपाथ पर कुछ खरबूजे टोकरी में, कुछ ज़मीन पर रख कर फफक कर रो रही थी। उसका खरबूजा कोई नहीं खरीद रहा था। आसपास के दुकान वाले उस स्त्री को घृणा की भावना से देख रहे थे
और वह लगातार रो रही थी। लेखक उस औरत के रोने का कारण जानना चाहे, लेकिन अपनी ऊंची पोशाक और समाज में ऊंचे गिने जाने के कारण उसके पास न जा सके और न ही उसके दुख के कारण को जान सके। वहीं एक आदमी कह रहा था कि क्या ज़माना आ गया है कि जवान लड़के को मरे हुए एक दिन भी नहीं हुआ कि ये बेहया बेशर्म दुकान लगाकर बैठी है। दूसरा आदमी कह रहा था कि जैसी नीयत होती है अल्लाह ईश्वर वैसे ही बरकत देते हैं। तीसरा आदमी उस औरत पर व्यंग करते हुए, उसके परिस्थितियों को मजाक उड़ाते हुए कह रहा था कि इन लोगों के लिए संबंध कुछ नहीं, सब कुछ रोटी होता है। बच्चों, परचून के दुकान पर बैठे लाला ने भी उस बूढ़ी औरत का मजाक उड़ाया। लाला ने कहा, दूसरे धर्म के ईमान का भी इस औरत को चिंता नहीं है। वास्तव में हुआ क्या था? हुआ यह था कि उस बूढ़ी औरत के एक जवान बेटा था, चूँकि उसकी शादी हो चुकी थी, उसके बच्चे भी थे। उस बूढ़ी औरत के जो लड़का था उसकी मौत हो गई थी। इसी पर मौत पर भी सभी लोग मजाक उड़ा रहे थे और कह रहे थे जवान बेटे के मरने पर 13 दिन का सूतक होता है। सूतक का मतलब होता है जो हिंदू धर्म में जो 16 दिन, 12 दिन, 13 दिन जो होता है, देह न छुआना, कहीं नहीं आना जाना, उसे सूतक कहते हैं। तो वही लोग कह रहे थे कि 13 दिन का सूतक होता है, पर यह आज भी खरबूजे बेचने आ गई है। लड़का, जो बूढ़ी औरत का लड़का था, वो शहर के पास 1.5 बीघा जमीन में तरकारियाँ बोता था। खीरा, खरबूजा आदि का खेती करता था, जिससे परिवार का पालन पोषण होता था। दुर्भाग्य से वह परसों सुबह खरबूजे चुन रहा था, लतियों से, बेलों से खरबूजे चुन रहा था कि उसके पैर में सांप डस लिया। ओझा से इलाज कराया गया, नाग देवता की पूजा की गई। लाख कोशिश के बावजूद वो लड़का नहीं बच सका और चल बसा। उसके क्रियाकर्म में, दाह संस्कार में, बूढ़ी औरत के पास जो भी पूंजी था, सारा पूंजी खत्म हो गया और अभी 13 दिन भी नहीं बीता था कि बच्चे भूख से मर रहे थे, मरने लगे। बहू को बुखार हो गया, दवा के लिए पैसे नहीं था। इस तरह बुखार में पीड़ित, बुखार में ग्रसित बहू को छोड़कर, रोते बिलखते बच्चों को छोड़कर वह बूढ़ी औरत खरबूजा बेचने के लिए बाजार में आई थी और लोग तरह तरह के व्यंग, मजाक और उसके गरीबी का मजाक उड़ा रहे थे और वह औरत बेबस थी। उसकी किस्मत में रोने के सिवा कुछ नहीं था और वो अच्छी तरह से
शोक भी नहीं मना सकती थी, कारण कि उसके घर पर खाने के लिए कुछ नहीं था। बच्चों, इस पाठ को एक बार अपने से खूब अच्छे ढंग से पढ़ लीजिएगा। और अब मैं अंत में इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर है, मैं उसको आपके सामने दिखाने जा रहा हूँ। आप इस वीडियो को रोककर उसे अपने नोटबुक में, अपने कॉपी में लिखिएगा और उसे याद कीजिएगा। इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न मौखिक है, कुछ लिखित प्रश्न हैं। मौखिक प्रश्न 5 हैं। पहला प्रश्न है, किसी व्यक्ति की पोशाक को देखकर हमें क्या पता चलता है? तो उसका उत्तर यहाँ पर है। दूसरा प्रश्न है, खरबूजे बेचने वाली स्त्री से कोई खरबूजा क्यों नहीं खरीद रहा था? एक टुक में जवाब होगा, क्योंकि लोग उसे घृणा करते थे, कहते थे कि अभी वह सूतक में है, उसका लड़का मरा हुआ है, इसलिए। तीसरा प्रश्न है, उस स्त्री को देखकर लेखक को कैसा लगा? चौथा प्रश्न है, उस स्त्री के लड़के की मृत्यु का कारण क्या था? इस प्रकार मौखिक प्रश्न है, 5 तक है। और यहाँ से लिखित प्रश्न शुरू होता है, उसका भी जवाब इसके अंदर है। आप सब इस प्रश्न के उत्तर को अपने कॉपी में लिखिएगा और इसे याद कीजिएगा। मैं अगले वीडियो में इस पाठ से संबंधित जो व्याकरण है उसे लेकर मैं आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।